सुशांत के जाने के बाद वो हुआ जो आज से पहले कभी नहीं हुआ था। बॉलीवुड में टैलेंट के टुकड़े टुकड़े करने वाले गैंग के खिलाफ लोग अब आवाज उठाने लगे हैं। खुद को बॉलीवुड का खुदा मानने वालों से जवाब मांगे जाने लगे हैं। खुद को कला के जौहरी कहने वालों की मंशा पर अब सवाल उठने लगे हैं। बीजेपी के राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने सुशांत सुसाइड को लेकर बॉलीवुड के 3 खान सुपरस्टार पर सवाल उठाए हैं। तो सुशांत सिंह राजपूत को इंसाफ दिलाने के लिए जी न्यूज लगातार ये मुहिम चला रहा है। नेपोटिज्म यानी कि परिवारवाद पर सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या के बाद सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है। बीजेपी के राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी, रूपा गांगुली और निशिकांत दुबे ने सुशांत सिंह की खुदकुशी की सीबीआई जांच की मांग की है। वो फाइटर था, वो जिंदगी भर लम्हे जी लेना चाहता था। उसने संघर्ष के समय में चुनौतियों को मात दी थी। वो जानता था कि स्टारडम के साथ ही जिंदगी की दूसरी जंग शुरू हो जाती है, जिसे जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। उसका अपने फैंस, परिवार और हम सब से पवित्र रिश्ता था। नेपोटिज्म यानी परिवारवाद की सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या के बाद सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है। लोग सवाल पूछ रहे हैं कि क्या सुशांत सिंह राजपूत ने फिल्म इंडस्ट्री के इसी परिवारवाद से तंग आकर आत्महत्या की? क्या फिल्मी दुनिया के कुछ लोग सिर्फ इसलिए सुशांत का रास्ता रोक रहे थे क्योंकि वो एक फिल्मी परिवार से नहीं थे और उन्होंने संघर्ष और मेहनत के दम पर इस इंडस्ट्री में अपनी जगह बनाई थी? फिल्मी दुनिया से जुड़े कई लोग ही ये दावा कर रहे हैं कि सुशांत के साथ साजिश हो रही थी, जिसके बाद से सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में उनके फैंस लगातार सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। बीजेपी के राज्यसभा सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री सुब्रमण्यम स्वामी ने सुशांत सिंह के सुसाइड को लेकर बॉलीवुड के 3 खान सुपरस्टारों पर सवाल उठाते हुए कहा कि सुशांत सिंह राजपूत के कथित सुसाइड पर बॉलीवुड के 3 बाहुबली सलमान खान, शाहरुख खान और आमिर खान चुप क्यों हैं? कितने मशहूर लोग या प्रसिद्ध लोग जो बॉलीवुड में हैं, वो बयान दे रहे हैं कि ये सुसाइड है। उनको इसमें क्या दिलचस्पी है? तो मैं समझता हूं कि ये सारे संदेहों को बिठाने के लिए, खत्म करने के लिए ये अनिवार्य है कि एक जांच होनी चाहिए। सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री सुब्रमण्यम स्वामी ने इस घटना में सीबीआई जांच को लेकर वकील स्तंभकार ईशकरण भंडारी से चर्चा की है। ऐसे मामले में तो संविधान और आईपीसी देखना पड़ेगा। संविधान में आर्टिकल 21 है, कहते हैं कि किसी की जांच विधि के अनुसार नहीं हुआ तो फिर वो अवैध है और ये कॉन्स्टिट्यूट आपका मूलभूत अधिकार का उल्लंघन हुआ। सुशांत सिंह राजपूत के फैंस ने भी सोशल मीडिया पर उसकी आत्महत्या के केस की जांच के लिए मुहिम चला रखी है। इसीलिए जैसे ही स्वामी ने ट्वीट किया तो एक फैन ने स्वामी से पूछा कि केस में सेक्शन 302 का एंगल क्यों नहीं देखा जा रहा, जिसका जवाब भी सुब्रमण्यम स्वामी ने दिया। मान लीजिए पुलिस ने कह दी ये सुसाइड है, तो सुसाइड मानता हूं, परंतु क्या आपने ये जांच की कि किसी ने उसको प्रोत्साहित किया? ऐसा तो नहीं लगता है। मैंने जो पता किया। बीजेपी सांसद रूपा गांगुली, निशिकांत दुबे और अभिनेता शेखर सुमन भी इस बारे में आवाज उठा चुके हैं। जी परिवारवाद को पूरी तरह से नकारता है। प्रतिभाओं को पहचानना और उनको मौका देना ही जी का मकसद रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो बीजेपी सांसद सुब्रमण्यम स्वामी का बॉलीवुड के 3 खान पर निशाना साधा है उन्होंने, और तीनों खान की दुबई समेत संपत्तियों की जांच हो, ये सुब्रमण्यम स्वामी ने इस पूरे मामले में कहा है। बीजेपी सांसद हैं सुब्रमण्यम स्वामी। बॉलीवुड के 3 खान पर वो निशाना साध रहे हैं। तीनों खान की संपत्ति से जुड़ा हुआ सवाल उन्होंने उठाया कि उनकी दुबई समेत जो बाकी संपत्तियां हैं उनकी जांच होनी चाहिए कि उन्होंने ये कहां से अर्जित की है, कहां से उन्हें तोहफे के तौर पर ये संपत्तियां मिली हैं। क्या तीनों खान कानून से ऊपर हैं? ये बहुत बड़ा सवाल सुब्रमण्यम स्वामी ने इस मामले में उठाया है। और इस खबर पर बातचीत के लिए मेरे साथ मेरे सहयोगी अंकुर त्यागी जुड़ गए हैं। अंकुर त्यागी, यहां पर ये बहुत बड़ा सवाल, हालांकि सबके मन में ये सवाल है, लेकिन सुब्रमण्यम स्वामी ने इसे एक कदम आगे जाते हुए उठाया है कि अब जो गैंग सक्रिय है, जो बाहर के लोगों को बॉलीवुड में आने नहीं देता और अगर आ भी जाए तो उन्हें उभरने नहीं देता, उनकी जांच हो, उनकी संपत्तियों की भी जांच हो, वो खासतौर से तीनों खान पर इशारा साध रहे हैं।
देखिए, इस पूरी कहानी के दो पहलू हैं। पहली बात है सुब्रमण्यम स्वामी का इस पूरे मामले की जांच सीबीआई के द्वारा करवाना। दूसरा बात कि उन्होंने इस पर अगर आप ट्वीट अगर उनके सिलसिलेवार तरीके से देखेंगे तो उन्होंने साफ तौर पे कहा है जब सीबीआई जांच होगी, हालांकि अभी इसमें 302 के सेक्शंस को ऐड नहीं किया गया है, लेकिन मामला अगर अदालत में जाएगा और सीबीआई की जांच होती है तो यकीनन इसमें 302 भी जोड़ा जाएगा, जो कि हत्या से जुड़ी हुई धारा है। जाहिर तौर पर पहली बार डायरेक्ट जो अटैक है अब वो 3 बड़े खान्स के ऊपर हो रहा था।